अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ रहती है कि मेरे व्यूवर्स जहाँ रहें खुश रहें। आए जी, आप भी मिठाई खा लें। कल बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो इसलिए फिर इनके पापा रात मिठाई लेके आए थे और बच्चों को मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाई। इवन के बच्चों को क्या, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भी बहुत खाती हूँ मिठाई। सुबह नाश्ता करने के बाद बाकी घर के काम समेटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। कुछ कंटेनर्स खाली थे किचन में, उनको फिलअप करना था और साथ साथ घर के काम बाकी चलते रहते हैं मदर्स के, हाउसवाइफ्स के। ये तो सुबह से शाम तक के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ भी हल्दी का कंटेनर जो है वो खाली हो चुका था, उसको मैं फ़िलअप कर रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी साबुत मसर और बॉयल करूँगी चावल साथ उसके। बच्चों की फरमाइश थी आज, मैंने कहा चलें जी उनकी फरमाइश पूरी करती हूँ। और वैसे भी रोज़ पकाने का ही स्यापा रहता है एक किस्म का कि आज क्या बनाएं, आज क्या पकाएं, आज घर में क्या पकेगा। बस यही मैं कहती हूँ टॉपिक है एक जो चलता ही रहता है। आई थिंक सो आपके घर में भी यही होगा सिलसिला कि आज क्या पकाएं। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बैलेंस डाइट हो और सिंपल हो लेकिन अच्छी हो। मतलब उसमें हर चीज़ कवर करने की कोशिश करती हूँ, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त वगैरह है वो भी पकाती हूँ। लेकिन उनके जो डेज़ हैं वो फिक्स किए हुए हैं, जैसे फ्राइडे टू फ्राइडे चिकन वगैरह या बिरयानी या इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है। किसी फ्राइडे हम बना लेते हैं कीमा मटर और किसी फ्राइडे पुलाव बना लिया, इस तरह की चीज़ें हैं। और आम रूटीन में जो है वो घर में एक दिन सब्ज़ी और एक दिन दाल, इस तरह का जो है ना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। इससे इसलिए फिर हर चीज़ जो है वो बच्चे खा भी लेते हैं शौक़ से और डेज़ भी अब बारी आती है इस कबर्ड को साफ़ करने की, जो काफ़ी दिन से इग्नोर हो रही थी मुझसे। बर्तन वगैरह वॉश करके वैसे ही रख रही थी क्योंकि कुछ मसरूफियत थी इस तरह की। और आज इसको मैं साफ़ करूँगी। कुछ इस कबर्ड के अंदर सेंक वगैरह लग गई है, उसको भी रिमूव करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले सारे के सारे बर्तन मैंने साइड पे किए और इसको झाड़ू के साथ इसका गंद निकाला। और अब मैं किंग टॉक्स जो है उसको स्प्रे करूँगी उसकी, ताकि इसके अंदर जितने भी सेंक वगैरह थी जो उतारी है, उसके जम्स वगैरह जो उसके साथ हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। और इसको स्प्रे करने के बाद अच्छे तरीके से अब मैं इसको बंद कर दूँगी। इस कबर्ड को तकरीबन 1 घंटा मैंने बंद रखा और इसके बाद फिर पंखा चला के इसकी जितनी भी स्मेल थी वो निकाल दी। और अब मैंने सारे के सारे बर्तन जो हैं वो इस तरह सेट कर दिए हैं। अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। शेल्फ़ वगैरह में रोज़ की रोज़ साथ लगे हाथों साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा भी साफ़ कर लेती होती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। फिर इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है अगर हम इस तरह के छोटे-छोटे काम जो है वो इग्नोर करते रहें। जैसे ये कबर्ड जो थी वो काफ़ी दिनों से मुझसे इग्नोर हो रही थी, तो इसको तकरीबन साफ़ करने में मेरा फिर 1 से 2 घंटे जो हैं वो लग गए थे। अब बारी आती है दोपहर का खाना तैयार करने की। और जब मैं दोपहर का खाना स्टार्ट किया था मैंने तैयार करना, तो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो ये ट्रेजेडी क्या थी? वो ट्रेजेडी ये थी कि जब मैंने मसर जो है वो पकना रख दिए, काफ़ी देर वो मतलब गल गए थे लेकिन अच्छे तरीके से पके नहीं थे और मेरा सिलेंडर हो गया था ख़त्म। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि अब लंच कैसे बनेगा। बच्चों ने भी बहुत तंग किया हुआ था कि अब भूख लगी हुई है। तो फिर मैंने इमरजेंसी हस्बैंड को कॉल की कि आके सिलेंडर भरवा के दे के जाएँ भई, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। तो जब ये सिलेंडर भरवाने गया तो मेरा टाइम था फ्री। मैंने कहा कि अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँ? तो क्योंकि मैं आराम से तो बैठ नहीं सकती, फिर ये थोड़ा-सा काम था। फ्लावर पॉट जो थे वो एक टूट गया था मुझसे, तो वो पौधा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो ये फ्लावर पॉट एक खाली पड़ा था। मैंने कहा चलो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्लावर पॉट की जो मिट्टी थी वो अच्छे तरीके से नरम करके उसको सारी मिट्टी को बाहर निकाला और जो पौधे वाली मिट्टी थी उसको भी अलग किया और इसको लगाया। आई होप सो कि ये दोबारा फिर से सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, कैक्टस है ये प्लांट। और अब्दुल हादी और इब्राहिम यहाँ आ गए थे कि मम्मा हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। फिर इनको कपकेक वगैरह पड़े थे वो दिए ताकि जब तक सिलेंडर भर के आता है फिर खाना तैयार करूँगी। और आज मेरा इरादा चावल बॉयल करने का था, लेकिन बच्चों ने फिर कहा कि नहीं मम्मा हमने चावल बॉयल नहीं खाने, आज हमें ज़र्दा बना के दें। फिर मैंने चलो ठीक है, जो चावल भिगो के रखे हुए थे उनको फिर मैंने ज़र्दा बनाया उनका। और यहाँ दूसरे काम भी कर रही हूँ, दूध आ गया था उसको बॉयल करने के लिए रखा। और ज़र्दा मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि पानी जो है वो खुला ले लेती हूँ पानी, और उसमें ज़र्दा कलर डाल के चावल बॉयल कर लिए। जब चावल जो है इतने बॉयल हो जाएँ कि एक आधी कनी जो है वो रह जाए उसके अंदर, तो उसको फिर मैं निकाल लेती हूँ सेपरेट।
क्योंकि चावलों को दम भी जब लगाते हैं तब भी उन्होंने गलना होता है, इसलिए फिर इस पॉइंट पे जल्दी से इसका पानी अलग कर लेना चाहिए। यहाँ मैं पानी इसका अलग कर रही हूँ। इसके बाद में बनाऊँगी इसकी चाशनी। चाशनी के लिए मैं अगर 1 kg चावल हैं तो फिर हाफ़ kg से थोड़ा सा कम जो है वो पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि चीनी भी डलनी होती है, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। और यहाँ मैंने इलायची एक डाल दी पानी के अंदर और घी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। चीनी मैंने डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और मैं यहाँ मगज़ थे मेरे पास, वो मैंने डाले हैं। बादाम और किशमिश वगैरह ख़त्म हुई थी इसलिए वो नहीं डाल सकी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। चाश हमारी हो गई है रेडी। अब इसके अंदर मैं बॉयल किए हुए चावल डालूँगी और हमारा ज़र्दा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा जल्दी से। चावलों को चाश के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। दम मैं 2 से 3 मिनट का लगाऊंगी, क्योंकि चावल पहले ही अच्छे तरीके से गल चुके थे। हाफ़ के कनी थी इसके अंदर। अब हमारे चावल हो गए रेडी। आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा लंच हो गया है रेडी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी इसलिए बच्चों को वेट करना पड़ा। पके हुए साबुत मसर जो हैं वो हम खाएंगे अब रात को रोटी के साथ। देखें फिर प्लान कैसे बदलता है इंसान का, सोचता कुछ है और होता कुछ है। अब लंच करने के बाद बारी आई है कपड़े धोने की। अब मैं लगाऊंगी मशीन। अब दें मुझे इजाज़त, क्योंकि मैंने अब कपड़े धोने हैं काफ़ी सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।